नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही ये बात। केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने से पहले मीडिया से बातचीत की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि लोकसभा के अंतिम चरण के मतदान पर कल अंतिम चरण का मतदान है। देश का एक नागरिक इस अंतिम चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा। एमपी कांग्रेस का दावा, इंडी गठबंधन को मिलेंगी 332 सीटें। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान शेष है। शनिवार 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा और 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस चुनाव में इंडी गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया और कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल 400 पार तो छोड़िए 200 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह जाएंगी। नर्सिंग कॉलेज के बाद जिवाजी यूनिवर्सिटी के बीएड के 208 कॉलेज कटघरे में। नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े के बाद प्रदेश के बीएड कॉलेज कटघरे में आ गए हैं। एसटीएफ के द्वारा 6 कॉलेज संचालकों पर फर्जी एफडीआर, फर्जी भवन निर्माण व डायवर्जन पत्र के आधार पर मान्यता लेकर बीएड कॉलेज का संचालन किए जाने पर एफआईआर होने के बाद से अब पूरा सिस्टम सख्ती में है। प्रदेश भर के तमाम जिलों में लगभग 208 बीएड कॉलेजेस को संबद्धता देने वाले प्रदेश के एकमात्र A++ नेक ग्रेड प्राप्त जिवाजी विश्वविद्यालय पर भी अब सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। नागरबेड़ा आइलैंड में बनेगा वाटर पार्क, सी प्लेन चलेगा। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने खंडवा में इंदिरा सागर बैकवाटर के टापुओं को डेवलप किया। खासकर हनुवंतिया टापू और जलाशय में 10 किलोमीटर दूर बसा नागरबेड़ा आइलैंड। अब नागरबेड़ा आइलैंड में उत्तराखंड की एक कंपनी को डेवलपमेंट का जिम्मा सौंपा गया है। कंपनी ने करीब 90 साल के लिए 30 हेक्टेयर जमीन लीज पर ली है। लोकसभा चुनाव में लगे नेताओं का परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी बीजेपी। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बीजेपी अपने नेताओं पदाधिकारियों का रिव्यू करेगी। भोपाल में सभी लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समितियों और विधानसभा की चुनाव प्रबंधन समिति के 38 विभागों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश स्तर पर एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों के लोकसभा प्रभारी, संयोजक, विधायक चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं के काम की समीक्षा की जाएगी। एमपी में कल से आंधी बारिश का अलर्ट। नौतपा में गर्मी लू से 16 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में नौतपा के 7वें दिन आज शुक्रवार को सूरज के तेवर कुछ कम हुए। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि शुक्रवार को ग्वालियर, निवाड़ी समेत 18 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया। गुरुवार को कई जिलों में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए भगवान महाकाल के दर्शन। बोले, मंदिर का प्राचीन स्वरूप कायम रहना चाहिए। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। नंदी मंडप में बैठकर ध्यान व प्रार्थना की। पुजारियों ने स्वस्ति वाचन किया। सभा मंडप से बाहर आते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पंडित संजय पुजारी से मंदिर के शिखर के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि मंदिर के शिखर पर पुताई क्यों की गई है। इसका स्वरूप भी प्राचीन काले पत्थरों की तरह होना चाहिए। क्या भोपाल में हो जाएगी पानी की कमी? अपर लेक का जलस्तर लगातार हो रहा कम। प्रचंड गर्मी के चलते भोपाल के बड़े तालाब का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पिछले कुछ महीनों में तालाब का जलस्तर 7 फीट से अधिक कम हो गया, जो चिंता का विषय बन गया है। यदि बारिश नहीं होती है तो भोपाल में पानी की किल्लत की समस्या गहरा सकती है। 18 जून को होगी यूजीसी नेट परीक्षा। लाखों उम्मीदवार लेंगे भाग। यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून परीक्षा 2024 का आयोजन इस साल 18 जून को किया जाना है। यूजीसी नेट परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में सहायक प्रोफेसर के साथ साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है। आरजीपीवी घोटाले में ईडी ने शुरू की जांच। विश्वविद्यालय से मांगे दस्तावेज। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए 19.48 करोड़ के एफडी घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी। जांच एजेंसी ने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार के कार्यकाल के बैंक खातों की जानकारी यूनिवर्सिटी से मांगी। ईडी ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय को भेजे पत्र में यहां वित्त शाखा में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की पूरी जानकारी देने के लिए भी कहा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।